good to be back ऑनलाइन। वैसे ऑनलाइन होने की इतनी चले शायद खुशी ना हो, बट स्टिल इट इज वेरी गुड टू बी बैक विद द क्लास। और अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि हम लोगों ने सबने ये सोचा था कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फ्रॉम द 15th, और इसीलिए शायद हम लोग वेकेशंस के बाद ये जो 1-2 वीक्स थे इनमें इतना सीरियस भी नहीं हुए रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज ऑब्वियसली हम सब चाह रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस की बजाय फिजिकल क्लासेस हो, विच आर मोर फन, मोर इंटरैक्टिव, मोर लर्निंग। बट स्टिल फैसला ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये बहस में हम नहीं पढ़ते, बट द थिंग इज दैट नाउ इट इज व्हाट इट इज एंड वी हैव टू कंटिन्यू द ऑनलाइन क्लासेस। और शायद अभी देयर इज नथिंग हैज बीन डिसाइडेड, बट अच्छा यही है कि आपका ये पूरा सेमेस्टर हमें ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू करना पड़ेगा। एग्जाम का भी ना पूछिएगा मेहरबानी करके, आप सबको अभी से एग्जाम की फिक्र पड़ जाती है। अभी फिलहाल एग्जाम का कोई कुछ भी नहीं डिसाइडेड, तो पढ़े आप फिलहाल। एग्जाम की जब होगी तो आप लोगों को पहले पता चल जाएगा, हम लोगों से भी पहले पता चल जाएगा। तो इसलिए जस्ट रिलैक्स एंड कंटिन्यू विद द ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोगों ने, मैं स्टार्ट करता हूँ जी इसको। अच्छा, आप लोग देख रहे, आपने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी वो थी रिगार्डिंग सेल। इस्लाम में सेल का क्या कॉन्सेप्ट है, और उसके लिए आपने ये देखें जी, सेल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है और इतना भी अब हमारे पास टाइम नहीं कि हम बार बार वही चीजें दोबारा पढ़ें। तो वैलिड सेल क्या होती है, विच सेल इज नॉट वैलिड, कब कब बातिल होती है, फासिद, मकरूह, ये सारी आपने बई की टाइप्स पढ़ी थी। फिर हमने डिटेल में पढ़ा था कि सही सेल क्या होती है, यानी बई सही क्या है। तो उसके लिए आपको याद होगा हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, कॉन्ट्रैक्ट यानी अक्द, और फिर उसकी डिटेल्स आ गई, सब्जेक्ट मैटर मुबई, और फिर उसकी डिटेल्स वो किस तरह का होना चाहिए, और प्राइस के बारे में क्या अहकामात हैं जिसको समन कहते हैं, और फाइनली डिलीवरी यानी कब्जा के बारे में क्या अहकामात हैं। हमने यहाँ तक तो क्लास में पढ़ा था, लेकिन जो मैंने अदर रूल्स थे और ये डिलीवरी से रिलेटेड टॉपिक था, ये मैंने आपको कहा था कि 2 लेक्चर्स रेफर किए थे, उसके अंदर ये डिटेल में सारा कुछ था। तो आई एम एज्यूमिंग कि आपने वो लेक्चर्स देखे हैं, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, और मैंने लिंक सेंड किया हुआ है ग्रुप्स में, वो आप देख लीजिएगा जी लेक्चर्स को, और बाद में इनको डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा। आई होप सो आपने सबने देख लिए होंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेल भी आपने पढ़ लिया था, उसी लेक्चर के अंदर था। आगे बढ़ते हैं जी, सेल से रिलेटेड एक टर्म जो हमारे जहन में फौरन आ जाती है, दैट इज मार्केटिंग। इनफैक्ट सेल्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मार्केटिंग, आप लोगों को आइडिया ही है। तो जब हम सेल की बात करते हैं कि इस्लाम के अंदर सेल्स के बारे में ये अहकामात हैं, तो हमारे जहन में ये सवाल भी आता है कि कोई मार्केटिंग से रिलेटेड भी अहकामात है या नहीं। तो बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है। इस्लामिक मार्केटिंग, दो इट इज नॉट अ फुल फ्लेज डेवलप्ड ब्रांच ऑफ इस्लामिक फाइनेंस, जैसे कि इस्लामिक बैंकिंग है या ज़कात है या सेल भी है इवन, तो इस्लामिक मार्केटिंग इतना ज्यादा कोई एक्सटेंसिवली रिसर्च या रिटर्न सब्जेक्ट या टॉपिक नहीं है, बट स्टिल इट एग्जिस्ट। और बड़े माइनर से डिफरेंसेस, माइनर तो नहीं मैं कहूंगा, बट बड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं बिटवीन कन्वेंशनल मार्केटिंग एंड इस्लामिक मार्केटिंग, और ये ऐसे डिफरेंसेस हैं विच आर बेसिकली जनरलाइज्ड इन इस्लाम। एक मिनट जी, किसी ने हाथ खड़ा किया था। चलो, अच्छा मैं बेटा आपको याद करा दूं जो रूल है।
हमारी क्लास में पार्टिसिपेशन का, वो ये है कि मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, एक आध स्लाइड, एक टॉपिक पढ़ा के आप लोग क्या करेंगे कि अगर मीनवाइल आपको कोई सवाल होगा उससे रिलेटेड, तो आप चैट में सवाल लिखेंगे। अगर चैट में नहीं और आप लाइव पूछना चाह रहे हैं, विच इज मोर प्रेफरेबल, तो एक रेज हैंड की ऑप्शन आती है, आप लोगों को याद होगा, तो आपने वो रेज हैंड करना है और मैं फिर वो टॉपिक खत्म करके आपसे सवाल करूंगा और अगर चैट में भी कोई सवाल हुए तो बोलूंगा। तो ये रूल मैं दोबारा बता दूं आपको, इस तरह क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। चलिए जी, वो क्या रूल्स हैं? उन रूल्स में सबसे पहला रूल है एथिकल एडवर्टाइजिंग। एथिकल एडवर्टाइजिंग मीन्स कि आप ऐसी चीजें, चले एथिकल एडवर्टाइजिंग को ना नीचे प्रमोशन में पढ़ते हैं, प्रमोशन के अंदर भी हमने एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जी, डोंट प्रमोट इलीगल गुड्स। आप लोगों को बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, बीइंग अ मार्केटर, आप लोग तो चले फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, बट इफ यू हैव योर ओन बिजनेस या यू एंड अप इन मार्केटिंग, तो याद रखिएगा कि इलीगल गुड्स की मार्केटिंग भी इलीगल है। आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरा काम तो है गुड्स को प्रमोट करना, मार्केट करना। अब आगे ये बनाने वाले का और लेने वाले का मामला है अल्लाह के साथ, कि क्या इलीगल है क्या लीगल है। मेरा जो काम है वो तो ये है, नो, यू आर नॉट अलाउड टू प्रमोट इलीगल गुड्स। एंड व्हाट डज इलीगल मीन? यहाँ पे इलीगल की दो टाइप्स आती हैं, क्लासेस आती हैं। नंबर वन है इलीगल इज व्हाट इज प्रोहिबिटेड इन द कुरान एंड हदीस, प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। ऐसी चीजें जो इस्लाम में नाजायज करार दी गई हैं, हराम करार दी गई हैं। जिस तरह सरे फहरिस्त हमारे ज़हन में आता है अल्कोहल। अब अल्कोहल को बनाना बेचना तो है हराम, लेकिन उसकी मार्केटिंग करना भी, किसी भी फॉर्म की मार्केटिंग करना, उसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी काम करना इज नॉट लीगल, क्योंकि आप प्रमोट कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से अल्कोहल कंजम्पशन को। सो दिस इज नॉट अलाउड। इसी तरह हराम गोश्त, ठीक है, और अगर आपका आइटम खाने में हराम है, तो आपको पता है कि इसके अंदर कोई हराम चीज शामिल है, तो उसकी भी एडवर्टाइजिंग इज हराम फॉर यू। अच्छा, फिर एक बड़ा ही डिबेटेबल जो एग्जांपल है इसमें, वो है बैंक्स का। अब ये जो बैंक्स वगैरह के इश्तेहारात आप देखते हैं, या बैंक्स जो अपनी मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है बैंक्स का, ठीक है जी, इसके बारे में भी जो मेजॉरिटी राय है वो ये है कि दिस इज ऑल्सो नॉट लीगल, क्योंकि बैंक, कन्वेंशनल बैंक इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी एन इलीगल एंटिटी, क्योंकि इंटरेस्ट रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस हैं। तो इसी तरह से उससे रिलेटेड मार्केटिंग भी इलीगल है या प्रोहिबिटेड है इस्लामिक मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थी एग्जांपल जो कि इस्लाम में उनको इलीगल करार दिया गया। अच्छा, फिर साथ ही साथ दूसरा जो लीगैलिटी का कॉन्सेप्ट है वो है कि स्टेट ने किस चीज को इलीगल करार दिया। और ये आपको मैं फिर से बताता चलूं कि इस्लाम के अंदर ना, अनफॉर्चुनेटली हम लोग पढ़ते नहीं है, और हम लोगों ने कभी पढ़ा भी नहीं ना, हमें बताया गया, जो ऑनेस्ट बात है, इस्लाम के अंदर स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो स्टेट का कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि स्टेट आपकी आपको जो भी कह रही है, और वो अगर इस्लाम की प्रैक्टिसेस या बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट नहीं है, तो आप पे लाजिम है उसको मानना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पे आज एक बात बताता चलूं, जो कि हम लोग, मैं भी शायद कभी कभार कर देता हूँ। एक बड़ी बेसिक मिसाल है ट्रैफिक लॉज, ठीक है, वन वे आते हैं, आप लोग इशारा काटते हैं। अब आप लोगों को ये भी जानना चाहिए कि इशारा काटना सिर्फ इलीगल नेशनली नहीं है, बल्कि ये एक गुनाह भी है। और ये गुनाह क्यों है? कि यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द स्टेट। इशारा काटना, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह के और भी तमाम लॉज। इशारा काटना भाई इस्लाम के अंदर हराम है।
वन में आना इस्लाम के अंदर हराम है, इसका गुनाह है, इसकी सजा है, ठीक है, इसकी सजा है दोज़ख के अंदर जी। तो ये इतना आसान मामला नहीं है। ओवर स्पीडिंग करना, ये सारी चीजें करना विच आर प्रोहिबिटेड बाय द स्टेट आर इलीगल इन द प्रोहिबिटेड इन द आइज ऑफ इस्लाम एज वेल। तो याद रखिएगा, ऐसी अगर गुड्स जो स्टेट ने बैन की हैं और वो इस्लामिक आइडियोलॉजी के अगेंस्ट नहीं जाता वो कॉन्सेप्ट उनकी बैन करने का, तो आप पे वो उनकी मार्केटिंग करना भी प्रोहिबिटेड है। उनको यूज करना, मार्केटिंग करना, जो भी स्टेट ने कहा है उसके बारे में स्टेट की बात मानना भी प्रोहिबिटेड है। तो याद रखिएगा, वी शुड नॉट प्रमोट इलीगल गुड्स, एंड इलीगल मींस प्रोहिबिटेड इन इस्लाम एंड आल्सो इलीगल बाय द स्टेट लॉ। एक मिनट जी, एक सवाल आया शायद जी। कायनात ने सवाल पूछा है, जो हैंड सैनिटाइजर्स की एडवर्टीजमेंट हो रही है उसमें भी एथेनॉल है, इज इट लीगल? बेटा, उसकी एडवर्टाइजमेंट के बहस से पहले तो ये बहस है कि वो हैंड सैनिटाइजर लीगल है या नहीं, ठीक है। अगर वो लीगल है तो उसकी एडवर्टाइजिंग भी लीगल है, अगर वो इलीगल है तो उसकी एडवर्टाइजिंग भी इलीगल है। और मेरा ख्याल है ना मैं किसी पोजीशन में हूँ और ना ये वाली क्लास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम इस बात पे बहस करें कि सैनिटाइजर लीगल है या इलीगल है। हम लोग इस बात पे बहस नहीं करें। बहस ये है कि इफ एनीथिंग इज इलीगल, उसकी मार्केटिंग भी इलीगल है। अब यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप जब भी काम करें आप उसके बारे में थोड़ा सर्च आउट करें, रिसर्च करें कि यार ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ हलाल है या हराम है। हलाल हराम का ध्यान रखा करें हर चीज़ के अंदर। इसके अंदर भी कि अगर आप किसी सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी में काम कर रही हैं तो ये आप इसको सर्च आउट करें, उलमा से पूछें, कुरान हदीस पढ़ें, उसमें क्या इस बारे में वाज़े अहकामात हैं या नहीं। अगर वाज़े नहीं है तो फिर उलमा को देखें जिनको आप मानते हैं, उनकी बात माने। अगर उनको भी नहीं आप देखते या उनसे भी कंफ्यूज हैं तो एक क्यास करें, मतलब अपने आप से पूछें। और फाइनली अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो सबसे बेहतरीन बेटा इसके बारे में हल होता है कि आप वो काम ना करें जिसमें डाउट है। अकॉर्डिंग टू हदीस, जिस काम में डाउट हो वो ना करें, उसको छोड़ दें, तो बेहतर है। ठीक है, बाकी आगे आपकी मर्जी, ये बहस ही नहीं हमारी जी। अच्छा जी, कुलसूम ने कहा है कि कंजम्पशन इज हराम, नॉट यूज। क्या बात है कुलसूम, छा गई हो। ये बात जो है ना, ये कुलसूम ही समझ सकती है। कंजम्पशन यानी आपने बेटा हैंड सैनिटाइजर पीना नहीं है, ठीक है, गलती से भी आपने पी नहीं लेना, वो हराम है। यूज कर सकते हैं, यूज करने का मतलब पीना नहीं है ना। चलिए जी, ये अच्छी बात बताइए कि लोग हैं ऐसे इस दुनिया में जो शायद सैनिटाइजर्स को पी रहे हैं शराब समझ के। वेरी गुड। अच्छा, सो ये तो था जी, डोंट प्रमोट इलीगल गुड्स। फिर अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, फॉल्स एंड डिसीट। ये मैं कहता हूं दो ही शायद बेसिक लॉज हैं इस्लामिक मार्केटिंग के, एक प्रमोशन ऑफ इलीगल गुड्स वाला, और फिर जो बड़ा एक कॉन्सेप्ट है इस्लामिक मार्केटिंग का, दैट इज फॉल्स एंड डिसीट। बाय नो मींस आप लोगों को अपनी मार्केटिंग कैंपेन इस तरह की बनानी है कि वो झूठ और धोखे पे मबनी हो। झूठ मतलब झूठ मतलब वो चीज बताए बताए बयान करें अपने प्रोडक्ट के बारे में जो है ही नहीं या उतनी नहीं है जितनी आप बता रहे हैं। इसी तरह डिसीट, वही बात है, झूठ भी धोखा ही है। धोखा ना दे लोगों को, उनको सब्ज बाग ना दिखाएं, झूठ बोल के चीज खरीदने पे मजबूर ना करें, या अपनी आइटम की क्वालिटीज को छुपाएं। अच्छी को तो कोई नहीं छुपाएगा ऑब्वियसली, बुरी क्वालिटीज को छुपाएं, उससे रिलेटेड डेंजर्स को छुपाएं। ये है डिसीट। और अगर कोई पूछ ले कि भाई क्या डेंजर है,
कोई है या नहीं, और आप कह दें जी कोई डेंजर नहीं है, अपनी मार्केटिंग में इश्तिहार में आप कह दें कि ये अल्कोहल फ्री है या ये केमिकल फ्री है, लेकिन वो केमिकल बाद में निकले, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। या एक आजकल बड़ी बहस चली हुई है मक्खन और मार्जरीन की, तो अगर तो ब्लू बैंड वाले कह देते हैं कि जी ये मक्खन है, ठीक है, दिस इज फॉल्स, ठीक है, एंड ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो स्ट्रीट के वो लोगों को धोखा दे रहे हैं मक्खन मार्जरीन बेच के मक्खन का कह के, ठीक है। तो ये चीज भी इस्लामिक मार्केटिंग का एक बड़ा ही बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि कोई भी चीज छुपाए। इवन आपने अगर पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, जो लास्ट 2 लेक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो उनमें ये तक भी आपने देखा होगा, या नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ कि जब आप चीज बेच रहे होते हैं सेल, तो ये सेल के अंदर भी पॉइंट आता है कि आपने कोई भी चीज छुपानी नहीं है। और यहां तक कहा गया है कि कोई अगर डिफेक्ट है तो उसको बताओ। एक तो है ना कि छुपाओ मत, अच्छा उसमें एक तो दुकानदार अल्लाह ताला ने हिदायत दे, वो कहते हैं कि जी कुछ भी नहीं है जी, वो छुपा देते हैं या टांका लगा देते हैं या तो रोल करके ऐसे आपको पकड़ा देते हैं चीज कि आपको नजर ना आए कोई खामी उसमें। फिर फ्रूट जब आप लेने जाते हैं वो जहाँ से गला होता है उसके ऊपर स्टिकर लगा देते हैं। मतलब एक तो ये लोग हैं ना जो कि गलती को छुपाते हैं और बुरी क्वालिटी को। अच्छा फिर दूसरे किस्म के लोग भी हैं, वो हैं कि वो कुछ छुपाते नहीं, वो कहते हैं जी ये है आपके सामने है, जो है इसको आप देख लें अच्छी तरह। अच्छा ये भी ठीक है, लेकिन जो इस्लाम में कहा गया है वो कहा गया है कि खुद बताओ। तो कुछ दुकानदार ऐसे हैं भी, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो खुद आपको बता देते हैं कि भाई ये मसला है, और फिर आप देखते हैं या आपके बारे में आती है चीज तो ठीक है, वरना वो आपको खुद बता देते हैं कि इसमें ये मसला है। ये कहा गया जी इस्लाम में, ना कि ये कि आप झूठ बोले, ये धोखा दें और अपनी चीज बेचें। एक मिनट जी, एक सवाल है रोल नंबर 7 का। सर अगर आपकी बैंक की इंटरेस्ट रिलेटेड सर्विसेज की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे, बाकी सर्विसेज की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं दैट आर इंटरेस्ट फ्री, इज एडवर्टीजमेंट ऑफ बैंक हलाल देन बाकी सर्विसेज? अच्छा जी ये भी देखे ना, ये भी एक डिबेटेबल बात है। पहली बात तो ये है कि सबसे पहली डिबेट ये आती है कि बैंक में काम करना भी हलाल है या नहीं, ठीक है, सबसे पहली डिबेट ये आती है। उस पे मेजोरिटी उलमा कहते हैं जी कि नहीं करना चाहिए, दूसरे कहते हैं वो उन, ये जो आपने बात की है, उन डिपार्टमेंट्स में काम करना अलाउड है जहां पे इंटरेस्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि एक बैंक का सिक्योरिटी गार्ड वो काम कर सकता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई काम नहीं है। और इसी तरह चपड़ासी अगर कोई बैंक का, या इवन कुछ लोग आगे तक चले जाते हैं, वो कैश वाले कहते हैं जी कि जो कैश हैंडलिंग करते हैं जिनको हम टेलर कहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो पहले तो आपको बेटा ये देखना कि आप इनमें से किस स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं। अगर तो आप मान रहे हैं या आप उन उलमा को मान रहे हैं जो इस दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के साथ है कि कहाँ अदर देन इंटरेस्ट भी बैंक में सर्विसेज होती हैं, आप उनमें काम कर सकते हैं, तो फिर तो आपके लिए उनकी एडवर्टीजमेंट भी हलाल है। बट एक और स्कूल ऑफ थॉट है, और उसकी भी बहुत बड़ी तादाद है, जो कहते हैं कि बैंक का ओवरऑल स्ट्रक्चर ही इंटरेस्ट बेस्ड है, तो आप वो अलाउड नहीं है, यानी क्योंकि उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर ही इंटरेस्ट है, तो बैंक से रिलेटेड कोई भी काम जो है वो अलाउड नहीं है इस्लाम में। अच्छा फिर एक तीसरा आता है, ठीक है, मतलब इससे थोड़ा सा डिविएट करता है तीसरा ग्रुप, वो ये कहता है कि आप बेहतर है कि बैंक में काम ना करें। मतलब वो वही बात जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जहाँ पे अगर डाउट आ जाए तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए, फिर एहतियात करनी चाहिए। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, इस हदीस को लेके वो कहते हैं कि बेहतर है भाई कि आप ना करें। हाँ अगर आपके पास और कोई चारा नहीं है तो फिर चलें आप देख लें, काम कर लें, लेकिन अगेन इन दैट डिपार्टमेंट विच इज नॉट रिलेटेड टू इंटरेस्ट, बट बेहतर है कि आप ना काम करें। तो बेटा अगेन ये तो ये डिपेंड करता है ना कि आप किस स्कूल ऑफ थॉट को मान रहे हैं।
अच्छा, इस्लामिक फाइनेंस में क्या बल्कि ओवरऑल इस्लाम के साथ एक बहुत बड़ी जो ट्रेजेडी है अनफॉर्चुनेटली वो है द डिवाइड अमंग द उलमा। उलमा हमारे डिवाइडेड, और एक होती है डिवीजन तमीज के साथ, ठीक है, जिसको हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे डिवीजन है बदतमीजी वाली, कि डिवीजन इस तरह है कि बस मैं ही सही हूँ, ठीक है, मैंने जो डिडक्ट किया, डिड्यूस किया है वो ही सही है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग सही है, अगले की 100% गलत है, और 100% गलत है अगला तो अल्लाह माफ करे काफिर ही हो गया ये सोच के। मतलब छोटी छोटी बात पे अगले को काफिर तक कह देना। और डिवाइड इस तरह की है कि हमारे अंदर मैं इसमें उल्मा को भी काफी हद तक कसूरवार ठहराऊंगा, इवन टीचर्स को भी, चले हम लोग भी एक किस्म के उल्मा ही है, हम लोगों को भी ये चीज प्रमोट नहीं करनी चाहिए, समझाना चाहिए बच्चों को। तो ये जो डिवीजन है ना, ये इस्लामिक फाइनेंस के अंदर भी है। हाँ, फॉर्चुनेटली फॉर नाउ इस्लामिक फाइनेंस में इतनी अभी डिवीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस्लामिक फाइनेंस की तरफ ये लोग फोकस ही नहीं करते हैं। जितने भी आपके बड़े बड़े उल्मा है चंद के सिवा, और चंद में मैं 2 या 3 नाम ले सकता हूं, उनके सिवा किसी ने कभी सोचा ही नहीं इस्लामिक फाइनेंस, इकोनॉमिक्स भी कोई चीज है, उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। बस वो नमाज, रोजा, ज़कात, या नमाज में जी हाथ ऊपर करने हैं नहीं करने हैं, ये बहस माशाल्लाह इतनी जबरदस्त बहस है, इससे इतना फायदा हमें आज तक हो चुका हुआ है जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुई। ये रफ़ायदा करना है नहीं करना, या अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है नहीं पढ़नी, तो ये माशाल्लाह ये इतनी बड़ी बड़ी बहसों में पड़े कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम इस्लामिक फाइनेंस की तरफ फोकस करें। तो अभी इतना इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर क्योंकि लोगों की नजर नहीं पड़ी, फॉर्चुनेटली एंड ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है और ये एक बुरी बात भी है। तो बुरी बात हमारे मुआशरे में, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब कुछ और ही होता है। लेकिन सोचना चाहिए उल्मा को भी, गवर्नमेंट्स को भी अपनी वर्किंग के अंदर इस्लामिक फाइनेंस को लेके आना चाहिए, और इस पे रिसर्च भी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च होनी चाहिए, और ऐसा होना शुरू हो गया है। गुड थिंग इज कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब इस्लामिक फाइनेंस जो कि पहले मेरा ख्याल है 10 साल पहले तक किसी सिलेबस में भी नहीं थी, तो इस्लामिक फाइनेंस जो है 10-12 साल पहले, तो वो अब पढ़ाई भी जाती है, पढ़ी भी जाती है, और अप्लाई भी की जा रही है काफी हद तक। कई कंपनीज में बैंक्स अब कुछ इस्लामिक मॉडल को सही तरीके से भी फॉलो करने लग गए हैं। तो द फ्यूचर इज गुड फॉर इस्लामिक फाइनेंस, और इंशाल्लाह ताला अच्छी रिसर्च के साथ और पढ़ाई के साथ हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, मूविंग ऑन। अच्छा, तो फॉल्स एंड डिसीट की मैंने बात की थी कि ये भी अलाउड नहीं है इस्लामिक मार्केटिंग में। नेक्स्ट 4 पीस की तरफ आ जाते हैं, उसी के अंदर ये एथिकल और इंडिसेंसी वाला पॉइंट आ जाएगा। अब जिस तरह आपने 4 पीस पढ़े हैं कन्वेंशनल मार्केटिंग के, इसी तरह बेटा 4 पीस हैं इस्लामिक मार्केटिंग के अंदर भी, और वही हैं। अब इन चारों के अंदर क्या फर्क है? जो आम 4 पीस है और जो कन्वेंशनल पीस हैं, इस्लामिक पीस हैं और कन्वेंशनल पीस, इनके दरमियान क्या फर्क है? मैं सिर्फ और सिर्फ उन मोटे मोटे फर्क को आइडेंटिफाई करूंगा आपके लिए। सबसे पहला है पी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस्लामिक मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ यही चेंज है कि प्रोडक्ट शुड बी a legal good which is allowed in Islam, halal in Islam, or which is also not prohibited or illegalized by the government. तो ये पहला प्रोडक्ट का सूट है। बाकी ठीक है जी, बाकी जो भी बेच रहे हैं बेचे आप, अगर वो हलाल है तो आपको वो राइट है बेचने का। दूसरा प्राइस। प्राइस के बारे में हम इधर भी ऑलरेडी बड़ी डिटेल में जिक्र कर चुके हैं कि प्राइस क्वांटिफाइड होनी चाहिए, स्पेसिफाइड होनी चाहिए, नेगोशिएबल, कंपैटिटिव, ठीक है जी।
ये प्राइस के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। हाँ, बस यही बात आपने ध्यान में रखनी है। ये जो पॉइंट्स मैंने ऊपर बताए हैं ये प्राइस के जिम्मे में आते हैं। प्लेस, अब बेचनी है, कहाँ बेचनी है, किसको बेचनी है, टारगेट मार्केट कौन सी है, तो अगेन ये डिपेंड करता है प्रोहिबिशन के ऊपर सोली। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है कि एक चीज मिसाल के तौर पे वो यूज करना मर्दों को अलाउड है और फॉर एग्जांपल औरतों को नहीं है, ठीक है, तो आप अपनी टारगेट मार्केट उसमें औरतों को ना रखें, उनकी उनके लिए प्लेसमेंट ना करें, ठीक है, या उन दुकानों पे जहाँ पे खवातीन के आइटम्स होते हैं वहां पे उनको ना भेजें, ना सेल करें। मिसाल के तौर पे अगर आपके ज़हन में कोई डाउट है तो क्लोथिंग की बात कर लें, ठीक है, क्लोथिंग जो है वो एक सर्टेन क्लोथिंग मर्दों को अलाउड है, औरतों को अलाउड नहीं है, तो उसको पहली बात है कि टारगेट करना, उसकी प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ टारगेट मार्केट, और फिर उसको ऐसी जगहों पे डिस्प्ले करना या बेचना जहाँ पे खवातीन की मार्केट हो, वो भी अलाउड नहीं है। तो अगेन प्रोहिबिशन की बात आ गई, प्रोडक्ट से रिलेटेड ही यहाँ पे प्लेस आ जाएगी। और फाइनली प्रमोशन, प्रमोशन के सबसे ज्यादा डिफरेंस है बिटवीन इस्लामिक एंड कन्वेंशनल मार्केटिंग, दैट इज रिगार्डिंग प्रमोशन। ये ऊपर 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, एथिकल एडवर्टाइजिंग एंड इनडिसेंसी। इनडिसेंसी हमारा एक बड़ा और डिबेट रही है हमेशा से। इनडिसेंसी का मतलब यहाँ पे वो एक सेक्सुअल इनडिसेंसी है, और इनडिसेंसी का मतलब एक बदतमीजी है, जिस तरह अक्सर इश्तारों में आप बदतमीजी देखते हैं, ठीक है, और अक्सर इश्तारों में आप लैंग्वेज ऐसी देखते हैं जो कि अच्छी नहीं है। इनडिसेंसी भी होती है रिगार्डिंग कपड़े और वो जो पोर्ट्रे किया जाता है जिस तरह से एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, तो वो भी है जी, और वो प्रमोशन के लिए आप यूज नहीं कर सकते। फिर फॉल्स एंड डिसीट को भी प्रमोशन के लिए आप यूज नहीं कर सकते। तो ये कुछ बातें हैं इनडिसेंसी, ये प्रमोशन से रिलेटेड है कि प्रमोशन भी आपको एथिकली करनी है। इससे ये तासुर जाता है हमें अनफॉर्चुनेटली कि इस्लाम में मार्केटिंग तो अलाउड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा मार्केटिंग सिस्टम ही ऐसी तमाम अनएथिकल और अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस पे मबनी है कि हम समझते हैं कि इस्लाम ने मार्केटिंग को ही निकाल दिया। वैसी बात नहीं है। मार्केटिंग उस जमाने में भी होती थी, प्री इस्लामिक जमाने में भी होती थी, मार्केटिंग की फॉर्म्स डिफरेंट थी। तो मार्केटिंग करें जी बिल्कुल, लेकिन इन बातों को जहन में रखते हुए टीवी पे इश्तेहार भी चलाए जरूर, लेकिन अच्छा इश्तेहार चलाए, उसके अंदर इंडिसेंसी को निकाल दें, अनएथिकल चीजों को निकाल दें, अपना प्रोडक्ट हलाल रखें और प्लेसमेंट का भी ध्यान रखें, तो मार्केटिंग इज परफेक्ट, टोटली अलाउड। अच्छा, और स्टार्ट करते हैं फॉरन लेक्चर को। तो हम बात कर रहे थे पावर पॉइंट शेयर करते हैं इस्लामिक मार्केटिंग की, और इस्लामिक मार्केटिंग को हमें रिसर्च करना चाहिए जी, इस पे बिल्कुल रिसर्च नहीं हुई। आप तो चले मार्केटिंग के नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन अपने मार्केटिंग के फ्रेंड्स को एक सजेशन दीजिएगा जब वो थीसिस अपना स्टार्ट करें कि इस्लामिक मार्केटिंग के ऊपर भी थोड़ी सी रिसर्च करें, ठीक है, ये एक बड़ा अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक है। अच्छा, नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट, एक मिनट जी, चले अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैसर का। अच्छा, मैसर भी एक बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक शायद ना हो, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस्लामिक फाइनेंस के अंदर जो प्रोहिबिशन है, जो मना फरमाया गया है, वो बेसिकली फंडामेंटली 3 चीजों को मना किया गया। और इस्लामिक फाइनेंस का सारे का सारा जो
उसकी वर्डिंग है या उसका कॉन्सेप्ट है, वो हमें छोटी छोटी तो बहुत सी बातें जिनके बारे में मना किया गया, लेकिन एज अ होल एज अ कॉन्सेप्ट हमें 3 चीजों को मना फरमाया गया है, और उनमें से एक है मैसर, ठीक है, और एक हमने अभी पढ़ना है गरर, और एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और वो क्या है जी? वो है रिबा। तो ये 3 चीजें, रिबा, मैसर एंड गरर, these three are fundamentally prohibited in Islam, in Islamic finance. तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पढ़ने के लिहाज से तो नहीं, ये तो हम आज ही कर लेंगे, एक आधे लेक्चर भी कर लेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंस के लिहाज से एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये उन 3 चीजों में शामिल है जो इस्लामिक फाइनेंस के अंदर मना है। जी बेटा, सवाल है जी कोई? नहीं। अच्छा, फिर इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जब ये हमने पहला लेक्चर था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस का, उसमें आप लोगों ने देखा था कि मैंने जो आपको 10 प्रिंसिपल्स बताए थे, यानी इन 10 को ही हमने पढ़ना है इस्लामिक फाइनेंस के अंदर। तो उनमें से एक कॉन्सेप्ट था मैसर का, गरर का और रिबा का। तो ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है इस्लामिक फाइनेंस का। चले जी, विदाउट एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैसर को, सर है क्या चीज जी? 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। जी बेटा, सॉरी, वो एक काम था। अच्छा, नेक्स्ट है जी, मैसर होता क्या है? तो मैसर जो है एक अरेबिक वर्ड है जिसका बेसिक मतलब है चांस, या चांस को हम अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब होता है गैम्बलिंग, गैम्बल या चांस। सो बेसिस ऑफ योर ट्रांजैक्शन, या आपकी ट्रांजैक्शन का जो दारोमदार है वो चांस पे नहीं होना चाहिए। ये मोटी सी बात मैंने आपको बताई है मैसर के बारे में कि चांस इज नॉट अलाउड इन इस्लामिक फाइनेंस। यू शुड नॉट बेस योर वर्किंग और ट्रांजैक्शन ऑन चांस। और चांस को ही हम अंग्रेजी में गैम्बलिंग कहते हैं। ये एक तो गैम्बलिंग वो है ना जो फिजिकली होती है, एक अंग्रेजी का वर्ड भी है गैम्बल। हम कहते हैं ना कि वी शुड नॉट गैम्बल दिस, मतलब हमें चांस के ऊपर किसी चीज को डिपेंड नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तो था कि मैसर है क्या? मैसर अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है चांस। अब अंग्रेजी में ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी है मैसर की, द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टिसिपेंट्स that is based on immoral inducement provided by entirely wishful hopes in the participant minds that they will gain by mere chance with no consideration for the possibility of loss. इसका मतलब है एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या एक ऐसा एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज जिसमें उन पार्टीज के जहन में एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन या ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये बात हो कि यार हमें जो फायदा है वो चांस से ही होता है, ठीक है। उन्हें अगर पता है इस बात का तो ये मैसर। और मिसाल के तौर पे जब ये जुआ जिसको हम गैम्बलिंग कहते हैं, जब ये लगाया जाता है तो तब दोनों पार्टीज को, जिसके पास लगाया जा रहा है, 2 पार्टीज ही होती है ना, एक कहता है ये जीतेगा, एक कहता है ये जीतेगा। जब वहां पे दोनों पार्टीज को पता है कि चांस है, किसी को भी श्योरिटी नहीं होती कि कौन जीतेगा। आप ये भी नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान का या एक बड़ी टीम का, ऑस्ट्रेलिया का मैच है
अगर एक छोटे से जजीरे के साथ, तो सर जाहिर बात है ऑस्ट्रेलिया ने जीत जाना। नहीं, आप इस चीज को बेस बना के ऑस्ट्रेलिया में पैसे लगा दें कि जी चांस तो नहीं था सर, मुझे तो पता था। ये खैर पता होना भी कोई अलाउड नहीं है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये गैम्बल नहीं था। स्टिल देयर इज अ चांस। और जहां पे आपको पता हो कि ये चीज चांस के ऊपर मैं कर रहा हूँ, दैट इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। तो ये थी एक इसकी अंग्रेजी की डेफिनेशन मैसर की। तो मैसर किसी भी किस्म का अलाउड नहीं है, वो गैम्बलिंग हो। अच्छा, मैसर की और एग्जांपल्स क्या हैं, ये आगे हदीस में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किमार में और मैसर में क्या फर्क है। बेसिकली कुरान में जो जिक्र किया गया है वो मैसर और कुरान और किमार के बारे में कहा गया है, या हदीस में भी। किमार इज अ फॉर्म ऑफ मैसर। मैसर एक जर्नल टर्म है, और जर्नली एक मैसर का मतलब है कि चांस, एनीथिंग दैट इज अर्न थ्रू चांस, ठीक है, या डिपेंडिंग ऑन चांस, दिस इज मैसर गैम्बल। किमार जो है वो एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ मैसर है या गैम्बलिंग है, जिसमें एक बंदा जीतता है और दूसरा हारता है। तो है किमार भी चांस के ऊपर ही बेस्ड, टोटली अनसर्टन है, रिस्की है, अनसर्टेनिटी के ऊपर बेस्ड है। किमार भी मैसर ही है, लेकिन ये एक ऐसा मैसर है जिसके अंदर एक बंदा फायदा हासिल करता है और दूसरा नुकसान उठाता है, और उसके नुकसान से ही पहले का फायदा होता है। वेयर एज जो मैसर है उसका बस मतलब है चांस। अब मैसर भी दो किस्म का भी हो सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। एक वो जिसमें किसी का नुकसान नहीं होता, और एक वो जिसमें नुकसान हो जाए दूसरे का। अब यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। अच्छा जी, ये सवाल चले पहले किया है, बड़ा अच्छा सवाल किया है कि सर मतलब शर्त लगाना लूडो जीतने पे हराम। बिल्कुल, इसीलिए शर्त लगाना हराम है। शर्त लगाने के पीछे, और बड़ा अच्छा आपने सवाल किया बेटा, शाबाश, कि शर्त लगाने के पीछे कॉन्सेप्ट ही मैसर का है, अनसर्टेनिटी का है। शर्त क्या है? लूडो, लूडो हो या मैच हो या ये घोड़ों की रेस हो, शर्त लगाना क्या होता है? यही तो गैम्बलिंग होती है कि फलां जीतेगा, अगर वो जीत जाएगा तो इतने पैसे तुम्हें, अगर हार गया तो तुम्हारे पैसे गए। ये किमार ही है, यानी मैसर की एक फॉर्म है जिसमें एक बंदा पैसा हार जाता है। अच्छा, ये लूडो किमार नहीं है, ये एक आम मैसर है, यानी इस पे कोई हारता नहीं है पैसे। चलिए, आपने सवाल अच्छा किया, इससे हमारा यही वाला एग्जांपल निकल आया कि लूडो के अंदर या किसी भी चीज में जब हम आपस में शर्त लगाते हैं, तो उसमें हम किसी से पैसे लेके किसी को नहीं देते, ठीक है। उसमें सिर्फ ये होता है कि एक बंदे का, मतलब एक बंदे को मिले की चीज है, आपस की बात है, ये भी कमाल ही होगा कि एक बंदा पैसे दे तो रहा है। लेकिन इसकी जो एग्जांपल मैं आपको देने लगा था वो थी प्राइस बॉन्ड्स। प्राइस बॉन्ड्स, अब मैं इस पे वही बात है कि ये बहुत बड़ी बहस है, मैं कोई आप लोगों को वर्डिक्ट नहीं देना चाह रहा, लेकिन मैं अपना चले पर्सनल एक ओपिनियन आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मतलब मेरी नजर में दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैसर, जिसमें चांस है, एक बंदे का इनाम निकलेगा और वो सारा इनाम ले जाएगा। दिस इज मैसर बाय चांस, और उसको पता है बॉन्ड लेते वक्त कि यार मेरा बॉन्ड निकल सकता है, मेरा बॉन्ड शायद निकल जाए, मैं करोड़पति हो जाऊं। ये पाकिस्तान में 22 में से 21 करोड़ और 99 लाख बंदों को यही लगता है कि मेरा ही बॉन्ड निकलेगा और मैं ही करोड़पति बनूंगा। चलें, खैर। तो बॉन्ड जब आप लेते हैं, प्राइस बॉन्ड, प्राइस बॉन्ड में जब आपको इनाम मिलता है तो किसी का पैसा मारा नहीं जाता, एंड दिस इज द ओनली थिंग जो, बल्कि दो ही चीजें हैं बेसिकली जो प्राइस बॉन्ड के हक में पेश की जाती हैं, और उनमें से एक सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि यार किसी का पैसा मारा तो नहीं जा रहा, ठीक है, पैसा तो कायम रहता है, इसीलिए हलाल है। हालांकि है ये भी मैसर बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी, बेस्ड ऑन चांस, बट दिस इज अ मैसर विदाउट लॉस या कॉस्ट ऑफ अदर्स। एक का फायदा लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं है।
वेयर एज जो लॉटरी होती है, जो लॉटरी टिकट होती है, वो किमार है। वो किमार की एग्जांपल है मैसर का वो फॉर्म जिसमें दूसरों का नुकसान हो जाता है। लॉटरी जिसकी निकली ठीक है, जिसकी ना निकली उसको नुकसान। तो उन्हीं से पैसे इकट्ठे करके बल्कि लॉटरी वाले एक बंदे को दे देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो हराम, इलीगल। और मैं बॉन्ड की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन बॉन्ड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैसर। अच्छा, ये कुरान में कहाँ लिखा गया जी मैसर के बारे में? कुरान में ये 2 आयात में आया है। और चलो मैं एक वैसे बात क्लियर कर दूं, लूडो वाली आपने की थी, तो बेटा ये वैसे ही शर्त लगाना किसी चीज में अलाउड नहीं है। तो अगर आप लोग करते हैं तो इस चीज को बदल दें, ठीक है। ये भी कहना, और हमारे ना अनफॉर्चुनेटली देखिए आप, कि हम इसको ना शुगल का नाम दे देते हैं कि हम नाउज बिल्ला शुगल में गुनाह कर रहे हैं। ये तो उससे भी बदतर बात है। और यार चलता है, कोई नहीं, शुगल है शुगल है। नहीं, बेहतर है आप इसको अवॉइड करें। और मैं कोई आपके सामने कोई इतना स्ट्रिक्ट मौलवी, वैसे अब तो लगने लग गया हूँ, लेकिन मौलवी नहीं बन रहा। जो है वो है, ठीक है। और वो यही है सच। ये शर्त लगाना इज मैसर एंड दिस इज नॉट अलाउड। ना करें, शुगल में भी ना शर्त लगाएं भाई, ऐसा शुगल नहीं, ठीक है। खाना भी अगर किसी ने खाना है तो सारे मिलके एंड पे पैसे दे के खाना खा लें, आपकी आउटिंग भी हो जाएगी और आपने लूडो भी खेल ली। इसीलिए जी ये अवॉइड किया करें। और ये एक बहुत छोटी सी गलती है जिसका इम्पैक्ट बड़ा भी है, और इस्लामी हमारे मुआशरे में पड़ाव डाला हुआ है, फैली हुई है। इसको खत्म करते हैं। अच्छा, कुरान में जी इसका 2 जगह पे जिक्र है, सूरह बकरा और सूरह माइदा में। और सूरह बकरा की आयत नंबर है 219, जिसका तर्जुमा ये है जी कि दे आस्क यू अबाउट वाइन एंड गैम्बलिंग, से इन देम बोथ लाइज ग्रेव सिन, दो सम बेनिफिट टू मैनकाइंड, बट their sin is more grave than their benefit। जी मफहूम ये कि जब वो लोग, मतलब एक वाकया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऑब्वियसली लोग पूछते हैं जब वाइन और गैम्बलिंग का, तो उसमें वो कहा गया कि आप उन्हें कह दें कि इसमें नुकसान है इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए, फायदा भी है। साथ इस बात का एतराफ किया गया कि इनमें फायदा भी है। तो यहाँ पे देखें ना, ये जो एक बहस आ जाती है कि वाइन से रिलेटेड, या आप कह लें कि जी वाइन जो है वो दवाई में पीना अलाउड है और ये है वो है, तो माना गया इस बात को कुरान में भी माना गया कि इसके अंदर फायदा भी है। बट साथ ये भी बताया गया है कि सिन इज मोर ग्रेव देन द बेनिफिट। यानी हमें जो मना फिर कर दिया किसी चीज के बारे में, वो ये कि ठीक है फायदा है लेकिन बुराई ज्यादा है फायदे से। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि फायदे के लिए हम कोई चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा चलें, ये तो थी सूरह बकरा की आयत। फिर एक सूरह मायदा की बड़ी डिटेल्ड आयत है, इसके पीछे एक वाकया भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओ बिलीवर्स, वाइन एंड गैम्बलिंग, आइडल्स एंड डिवाइनिंग एरोस आर एन abhorrence, the work of Satan. So keep away from it that you may prevail. Satan only desires to arouse discord and hatred among you with wine and gambling, and to deter you from the mention of God and from prayer will you desist। तो बड़ी डिटेल है, ये 4 बातें जो कही गई हैं, शराब, जुआ, शिर्क और डिवाइनिंग एरोस। अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ ये है क्या चीज, अभी बाकी बता दूं कि ये शैतानी काम है, तो इनसे दूर रहें और कामयाब हो जाएं। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपको अल्लाह से दूर करती हैं, ठीक है। गैम्बलिंग हो या शराब हो, ये आपको अल्लाह से दूर करती है, तो इसीलिए इनसे आप बच के रहें। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि डिवाइनिंग एरोस क्या चीज है। ये बड़ी मजे की एक गेम ही थी। डिवाइनिंग एरोस होता क्या था, और ये चीज ना सिर्फ अरब में थी, ये पूरी दुनिया में थी। ये बल्कि ग्रीक एक टर्म भी मैं आपके सामने ना यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वैसे ही यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक टर्म है वेलोमसी,
ठीक है। बेलोमेसी या बेलोमेसी जो है ये एक ग्रीक गेम होती थी। वो गेम क्या थी? वो गेम ये थी कि तीरों के ऊपर, एरोस के ऊपर कुछ लिखा जाता था, फैसला लिखा जाता था, और फिर उन तीरों को छोड़ा जाता था हवा में। जोन सा तीर ज्यादा दूर जाता था वो ही फैसला सही समझा जाता था। तो ये क्या है? ये भी बेसिकली मैसर है, ये भी अनसर्टेनिटी के ऊपर बेस्ड एक डिसीजन है, चांस के ऊपर है, लक के ऊपर है। तो अरब में भी क्या होता था कि सारे लोग एक जहाँ होता क्या था कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है कहीं पे, वहां पे उससे एक प्रॉफिट मिलता था। अब जब वो प्रॉफिट के डिवीजन की बारी आती थी तो होता ये था कि ये नहीं डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड रेशो नहीं होता था, बल्कि एक लालच होता था कि सारा एक ही बंदा ले जाए। और उस लालच को देखते हुए डिवाइनिंग एरोस की कौन से, मेरा ख्याल है इसको कहा जाता था, गेम की जाती थी। और वो गेम क्या थी कि चारों पार्टनर्स का, तीनों पार्टनर्स का, जितने भी पार्टनर्स होते थे उनका नाम एरोस पे लिख दिया जाता था, और फिर उन एरोस को छोड़ा जाता था हवा के अंदर, और जिसका एरो सबसे आगे जाता था सारे का सारा प्रॉफिट उसको दे दिया जाता था, सारे का सारा प्रॉफिट उसको दे दिया जाता था। तो ये, अब इसमें अब देखें, ये आपको समझ तो लग गया होगा कि क्या था ये डिवाइडिंग एरोस, कहाँ यूज होता था, इसको कुरान में मना फरमाया गया। अच्छा, मैं वैसे कोई इतना दुश्मन नहीं हूँ प्राइस बॉन्ड्स का, लेकिन मैं जब प्राइस बॉन्ड्स के बारे में सोचता हूँ, या जब मैंने ये सोचा था कभी प्राइस बॉन्ड के बारे में, जिस तरह आप लोग भी अब सोच रहे होंगे, क्योंकि हर घर में पड़े हैं जी, एक मसला है। तो लोग हर घर में पड़े हैं तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसको किसी तरह हम जायज करार दे दें या लाल दे दें, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं, करते आए हैं, शायद हम लोग भी बड़े होकर ये करें, अल्लाह माफ करे। तो अब होता क्या है डिवाइनिंग एरोस की गेम? डिवाइनिंग एरोस की गेम में जो इन्वेस्टमेंट है वो वही रहती है, इन्वेस्टमेंट नहीं डूबती। यानी अगर दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट हुआ किसी इन्वेस्टमेंट पे, और वो उन्होंने तीर के थ्रू उसका डिसीजन कर लिया कि ए को मिलना है या बी को, ए को मिल गया, अगर ए को मिल गया तो बी की इन्वेस्टमेंट नहीं डूबेगी, फिर से वो साइकिल चलेगा, साल पूरा चलेगा, वो इन्वेस्टमेंट काम आएगी, जहां आपने इन्वेस्ट किया उससे फिर साल बाद प्रॉफिट होगा, फिर आप यही करेंगे, फिर यही करेंगे और यही करते जाएंगे, लेकिन बी की इन्वेस्टमेंट वहां पे मौजूद रहेगी। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है प्राइस बॉन्ड्स के हक में कि जी इससे दूसरों की इन्वेस्टमेंट नहीं डूबती, तो बेटा वो इसी के मुतरादिफ है, वो इससे सिमिलर है, डिवाइनिंग एरोस के कॉन्सेप्ट से सिमिलर है, कि इसमें बाकियों की इन्वेस्टमेंट तो नहीं डूबती, लेकिन प्रॉफिट एक को मिल जाता है चांस के थ्रू, मैसर के थ्रू। अब यहाँ पे मेरे ऊपर कोई वो ना आप एलिगेशन लगा दें ना, या कोई ना लगा दे कि जी ये गलत कह रहा है, यूं भी होता है। मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। फिर मैं आपको ये भी बता देता हूँ प्राइस बॉन्ड के हक में जो दूसरी सबसे बड़ी बात है। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब भी मैं ये लेक्चर पढ़ाता हूँ ना, सबसे जो ज्यादा बहस में टॉपिक होता है वो प्राइस बॉन्ड का ही होता है, क्योंकि हर घर के अंदर मौजूद है, हर कोई जानना चाहता है कि ये बात क्या है, और ये फिट भी आ रही होती है मैसर के जिम्रे में। तो इसके हक में जो सबसे बड़ी दलील है वो है स्टेट की, कि जिस स्टेट ने अलाउ किया है अगर, तो ये अलाउड है। और क्योंकि हमारी नाम से ही सही इस्लामिक रिपब्लिक है, इस्लामिक स्टेट है, तो इसलिए इस्लामिक स्टेट जो फैसला करेगी जो कुरान हदीस के बेसिक असूलों के खिलाफ ना हो, वो हमारे लिए काबिल कबूल है। लेकिन यहाँ पे बहस ये आती है कि ये कुरान हदीस के फिर खिलाफ है या नहीं। तो अगर कोई चीज आपको लगती है तो बेहतर है कि आप ना करें। स्टेट ने आपको लाजमी नहीं करार दिया। हम तो समझ बैठे हैं ना कि स्टेट ने लाजिम कर दिया कि प्राइस बॉन्ड लो। स्टेट ने लाजिम नहीं किया, ठीक है? तो अगर स्टेट ने लाजिम नहीं किया तो बेहतर है कि आप इस चीज को अवॉइड करें। आप लोगों के लिए, आपके बड़ों के पास तो पड़े हैं प्राइस बॉन्ड,
आप लोग इन कामों में ना पड़ना, उनको बल्कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपने पैसों को यूज करना। तो चले जी, ये तो कुरान था। हदीस के अंदर भी एक जगह पे जिक्र है, और वो क्या है, अबू हुरैरा से मरवी हदीस। वर्डिंग ये है, whoever swears saying in his oath by fla and fla should say, none has the right to be worshipped but God. And whoever says to his friend, come let me gamble with you, you should give something in charity. अच्छा, ये जो नाम दो लिखे हैं ना, ये बेसिकली उस जमाने के एक बुतों के नाम थे, ठीक है, जिनको नौजबिला खुदा समझते थे दो, और कसम जब खाई जाती थी तो इनकी खाई जाती थी, ठीक है। तो ये कहा गया है, पहली बात तो ये कही है कि इन दो का नहीं, बल्कि तो हो के अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं, ये दोनों कौन होते हैं। और उसके साथ ही कहा गया कि गैम्बलिंग, अगर कोई तुम्हें कहे कि आओ मेरे साथ शर्त लगाओ, या चला जुआ खेलते हैं या शर्त लगाते हैं किसी चीज की, तो आपको शर्त नहीं लगानी, बल्कि कुछ चैरिटी में दे। आपने शर्त लगा के जो पैसे डुबोने हैं, तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा चैरिटी में दे दें और इस चीज से अवॉइड करें। तो यहाँ पे ममानत है गैम्बलिंग की। ये तो था कुरान और हदीस में इसका जिक्र। मैसर के बारे में मेरा ख्याल है काफी हद तक आपको क्लियर हो गया कि मैसर क्या होता है। कुछ सवाल है जी तो पूछ सकते हैं आप। अच्छा, सवाल है सर, जो किसी के सर की कसम खाते वो भी हराम। यार अब उस कसम का ना इसके साथ वैसे कोई ताल्लुक तो नहीं है, ठीक है, वो गैम्बल नहीं होता। हम बात करें गैम्बलिंग की, और मैं कसम की, हमारा टॉपिक कसम नहीं है, ठीक है, शर्त है। हम शर्त की बात कर रहे हैं। कसम खाना नहीं पसंद किया गया, ठीक है। और कसम की इम्पोर्टेंस अगर आप खा लेते हैं तो वो इतनी है कि आपको जो मर्जी हो जाए वो पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। नहीं, वो सवेर वाला पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जो हदीस का सवेर वाला पार्ट है ना, ये नहीं है हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में है अगले वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आप, ये मैंने वैसे बताया कि वो जो कसम खाता है वो उसको इन दो का नाम नहीं लेना चाहिए बुतों का। और आ गया हमारा बेसिकली सेकंड पार्ट है इसका जो रेलेवेंट। अच्छा चलें जी, एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि थोड़ी सी ना आपकी इसी कॉन्सेप्ट की रिवीजन करा देगा मैसर की। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये 2-3 मिनट की वीडियो है, 2.5 मिनट की। ये आप जरा देखें वीडियो। चलें। Gambling and games of chance. The word used in Quran for gambling is maisa, which literally means getting something too easily or getting a profit without working for it. Gambling is a game of chance by which you either win or lose. Earnings through gambling and games of chance have been strictly declared as haram. In chapter 2, verse 90 of the Quran, Allah says, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. O you who have believed, indeed intoxicants, gambling, sacrificing on stone altars to other than Allah, and divining arrows are but defilement from the work of Satan, so avoid it that you may be successful. Other haram means of earning wealth. Islam has also prohibited earning of income through the following professions: singing and dancing,
magician, soothsayer, foreteller, painter of life portraits, speculation, and forward transactions. Earning of income from the following unfair trade practices is also prohibited: fraud, deception, misrepresentation, sale of defective things, and things which are not yet in possession of the seller. जी बेटा, तो ये थोड़ी सी रिवीजन थी आपकी। उसके अंदर एक और आयत का जिक्र किया गया, बल्कि यही सूरह माइदा वाली ही आयत थी मेरा ख्याल है, लेकिन मुझे लगा शायद उसने चैप्टर नंबर 2 कहा था, तो ये चैप्टर 5 होना चाहिए था, वर्स नंबर 90। चलिए इस चीज़ को आप भी कंफर्म कर लीजिएगा, मैं भी कर लूँगा। ये सूरह माइदा ही मोस्ट प्रोबेबली है। ये जो आयत आपके सामने है यही वहाँ पे पढ़ी गई। और नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वो ये है मैसर के बारे में कि मैसर हराम तो है, लेकिन क्यों हराम है। ये एक बहस है, एक डिस्कशन है हमारी आज की भी, कि सबसे पहली बात, मैसर जो है वो लेजीनेस को प्रमोट करती है, वो प्रमोट करती है लेजीनेस को। और ये एक दफा हमने पहले भी पढ़ा था कि ऑब्वियसली इस्लाम में लेजीनेस इज नॉट, इस्लाम में क्या बल्कि किसी भी रिलीजन की क्या बल्कि किसी भी सोसाइटी में बीइंग लेजी इज नॉट अ प्रेफरेबल थिंग। तो इस्लाम में भी आपको लेजी होने से रोकने के लिए कहा गया है। रिबा के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वो भी लेजीनेस को प्रमोट करता है, तो ये भी सुस्ती को, काहली को प्रमोट करता है। और सुस्ती और काहली को प्रमोट करने का मतलब है मुआशरे की तबाही। क्योंकि जब लोग सुस्ती रखेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, निज़ाम नहीं चल पाएगा, तो मुआशरे की एक तबाही है। मेहनत नहीं करेंगे, उनकी भी तबाही है और मुआशरे की भी तबाही है। अच्छा, साथ ही साथ ये लेजीनेस को प्रमोट करने के साथ साथ हराम को मतलब अर्न करने की या जो खाने की एक आपकी हिस्स है उसको भी ये प्रमोट करता है। और क्योंकि जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके जहन में एक बात आएगी, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आप डिपेंडेंट हो जाएंगे आराम के ऊपर। अच्छा, आराम के ऊपर जब आप डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आप अपने उस आराम के लिए ऐसी बहुत सी बातें करेंगे, जो तरीके इस्तेमाल करेंगे कमाने के जो हराम है, जैसे कि झूठ, फ्रॉड, फ्रेब, ये चीजें आप इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ चोरी डकैती कर लेंगे, क्योंकि चोरी डकैती तो आसान फॉर्म है ना। बस आप एक दो बंदूकें रखें और अपने पास, और महीने में एक या दो दफा निकले और किसी को लूट के आ जाए। ठीक है, तो ये भी क्या है, लेजीनेस ही है, कोई काम तो नहीं है, मेहनत तो नहीं है। तो इससे क्या होता है, सोसाइटी के अंदर एक क्योस क्रिएट हो सकता है लेजीनेस की वजह से, और अर्निंग हराम कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। आप देखें कि जो कौमें मेहनती हैं, जिनके अंदर मेहनत है, वहां पे ये कम है, मतलब क्राइम भी कम है। मैं अगर बात करूं फॉर एग्जांपल स्कैंडिनेविया की, तो स्कैंडिनेवियन लोग बड़े मेहनती हैं। वो इतनी सर्दी में भी उठ के, सुबह उठ के और पूरा दिन लगे रहते हैं, और उसके बाद घर आके सो जाते हैं या जो भी करते हैं जी। वहां पे भी ये चीज नहीं है, और वहां पे क्राइम रेट भी बहुत कम है। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, इवन अमेरिका में भी बहुत ज्यादा है ये चीज। वहां पे भी लोग सुस्त हैं और वहां पे भी क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। अच्छा, फिर पीपल स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन इट। वही बात आ गई कि इसकी वजह से लोग क्या करेंगे कि लोग चांस के ऊपर डिपेंड करने लग जाएंगे। और ये एक मतलब मैंने तो विटनेस भी की हुई है थ्रू सम पीपल, कि जिसको एक दफा, और ये आपने कहावत भी सुनी है कि जुए की लत बहुत बुरी बुरी है। तो लत बुरी क्यों है कि जो जुआ करते हैं, मैसर के थ्रू अर्न करते हैं, वो बेटा आप यकीन माने, कोई शायद हो, अल्लाह ताला उसको हिदायत है आपकी फैमिली में, कि वो इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि वो शुगल में भी जुआ लगाने लग जाता है।
तो उनको बस चांस की, अपने लक को आजमाने की ऐसी वो लत पड़ जाती है कि वो शुगल शुगल में भी किसी बात पे जुआ लगा देंगे, यो शर्तें लगाना शुरू हो जाएंगे, फलां चीज से शर्त लगा दी चलो ठीक है, या एवी मैचों पे और रेसों पे और इन चीजों पे वो जुआ लगाना शुरू हो जाएगा, और ये चीज उनसे छूटती भी नहीं है। वो थोड़ी थोड़ी करके ही सही, और वो डूब जाते हैं। मैंने तो ये देखा कि इसमें कोई वो फायदा नुकसान नहीं होता, वो एंड में नुकसान ही बल्कि ज्यादा होता है। अच्छा, साथ ही साथ ये एक दूसरों के लिए आपके जहन में एक नेगेटिव थिंकिंग लेके आता है मैसर। वो कैसे कि आप फिर दूसरे का बुरा चाहेंगे। देखिए मैसर क्या है, चांस। अब 6 लोग हैं और वो 6 के 6 चांस पे बैठे हैं, उनमें से एक को ही मिलना है जो मिलना है, या 2 को बढ़िया दिया, कुछ को मिलना है कुछ को नहीं मिलना। तो आपकी ख्वाहिश होगी कि यार इसको ना मिले। एक तो बात है ना कि आप ख्वाहिश करें कि यार मुझे मिल जाए, ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन एक साथ ही साथ ख्वाहिश है कि इसको ना मिले। आप उसके बारे में बुरा सोचने लग जाएंगे, और अगर किसी को नुकसान होगा तो आप ये भी भूल जाएंगे कि यार मुझे मिलने से इसको नुकसान हो रहा है। आप बेहिस हो जाएंगे दूसरे के बारे में, आप उसका बुरा भी चाहने लग जाएंगे। आप कहेंगे कि इसका बुरा हो, क्यों? इसकी बुराई में ही आपके लिए अच्छाई है। तो ये दूसरों के लिए नफरत का बाइस बनेगा। मैसर जो है वो दूसरों के लिए आपके दिल में एक नफरत डाल देगा। आप चाहेंगे कि अगला फेल हो, और अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि हमारी कौम के अंदर ये चीज है। हम एक तो है ना, चाहते हैं कि जी हम कामयाब हो जाए, लेकिन हम कामयाब कैसे हो जाए? अगला फेल हो जाए, ठीक है। तो ये चीज मजीद बढ़ेगी, आप दूसरे का बुरा, और आप इतनी ये बढ़ सकती है कि आप शायद खुद अगले का बुरा करने लग जाए। मतलब आपको अगर लगता है जी कि अगला थ्रेट है आपके लिए, तो आप शायद अगले को मार भी दें। आप तो नहीं, मतलब कुछ लोग इस हद तक भी चले जाते हैं कि वो किसी को मारने पे भी आ जाते हैं कि यार ना ये होगा ना इसका इसमें चांस होगा। तो इसीलिए ये चीज एक नेगेटिविटी लेके आती है सोसाइटी के अंदर। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सप्लॉइट करती है। एक बंदे को फायदा देने के लिए 6 बंदे अपना नुकसान कराते हैं, या नुकसान ना भी कराएं तो उनकी होप्स, एस्पिरेशंस और मतलब उन लोगों के इमोशंस के साथ भी खेला जाता है। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट के साथ भी खेला जाता है, बट ये है यूज करना, बेसिकली दूसरों को एक्सप्लॉइट करना। प्राइस बॉन्ड में भी अगर आप देखें, जो ऑनेस्ट बात है, मैं भी प्राइस बॉन्डों के पीछे पड़ गया हूँ, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि, और उसके एक बेसिकली ममानत का एक और जो पहलू है वो ये भी है कि इन्वेस्ट सारे करते हैं, रिटर्न एक को मिलता है। अगर इसको एज एन इन्वेस्टमेंट भी देखें तो ये भी बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन है कि आपने पैसे दिए, क्यों दिए भाई आपने, ठीक है। आप पैसे सबने दिए हैं या 10 लोगों ने दिए हैं, और फायदा जो है वो एक बंदा ले जाए, तो दिस इज बेसिकली एक्सप्लॉइटिंग ऑल द अदर्स। तो ये कुछ रीजंस है, आपके जहन में अगर और आती हैं तो आप जरूर इसको डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास वैसे 2 मिनट रह गए हैं शायद। अब अगर लेक्चर खत्म होगा तो बस वो खत्म ही होगा, बाकी नेक्स्ट पढ़ेंगे। अच्छा सवाल है जी, मैं जल्दी से ले लूं। फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है शाहजेब? यार ये ना, हम वैसे आपने अभी तक नहीं पढ़ा फाइनेंस में, तो बड़ी हैरत की बात है। मुझे बताते थे, मैं ही पढ़ा देता आपको यार। इन्वेस्टमेंट में आपको पढ़ना चाहिए था ये। इन्वेस्टमेंट में होती फॉरवर्ड, और वो ऑप्शन आपने पढ़ा होगा यार, ऑप्शन और फॉरवर्ड, ठीक है, उसी के साथ है। लेकिन ये अगला जो टॉपिक है ना गरर का, उसके अंदर ये है, मैं डिटेल में इंशाल्लाह बता दूंगा, वो याद करा देना तब। अच्छा सवाल है सर, इन्वेस्टर जो ऑनलाइन फॉरेन ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स, और लिमिट लगाते हैं फ्यूचर में, अगर प्राइस से ऊपर सेल कर, बिल्कुल हराम है जी। और ये भी गरर है, ये मैसर नहीं है, ये गरर है। एक तो ना चांस, यहाँ पे आप चांस नहीं ले रहे, लेकिन आप गरर कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी, गरर का मतलब है अनसर्टेनिटी, मैसर है चांस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चांस एंड अनसर्टेनिटी, रिलेटेड है, इसीलिए हम इनको हमेशा इकट्ठा ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये हम इंशाल्लाह ताला इसको नेक्स्ट क्लास में गरर के टॉपिक के अंदर भी पढ़ेंगे। ये हमारा गरर का टॉपिक है, चांस। ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी अब अगले थर्सडे को। अस्सलाम वालेकुम।